देखिए, शीर्षोदय राशि बेसिकली राशियों को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। यहाँ पर जो 3 राशि हमारी हैं, जो पहली राशि हमारी होती है वो होती है शीर्षोदय राशि, दूसरी राशि हमारी होती है पृष्ठोदय राशि और थर्ड वन राशि हमारी होती है उभयोदय राशि। ड्यूअल साइन राशि होती है हमारी, जो उभयोदय राशि होती है, यानी कि इसमें दोनों के ही गुण विद्यमान रहते हैं। अब बात पहले ये हम करते हैं कि शीर्षोदय राशि क्या होती है, शीर्षोदय राशि के क्या क्या ट्रिक होते हैं और किस तरीके से हम इसको अपनी कुंडली पर लगा करके देख सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक तरीके से जोड़िएक चार्ट होता है। इस तरीके से हमारी कुंडली बनती है। अगर हम बात करें तो जब भी कोई राशि फर्स्ट भाव में आती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से उदयमान होना माना जाता है। यहाँ पर शिष्टोदय राशि वो राशि होती है जो हेड से राइसिंग करती है। हेड से राइसिंग का मतलब है कि जब वो सूर्य के सापेक्ष आती हैं, सूर्य के सापेक्ष क्षितिज पर आती हैं, ठीक है, ये सपोज करो सूर्य है, तो लगन में जो राशि आएगी वो हमारा असेंडेंट होता है, यानी कि वो राशि उस वक्त उदित हो रही होती है। तो यहाँ पर सपोज करो शीर्षोदय राशि है, तो यहाँ पर कोई भी राशि हमारी फर्स्ट हाउस में आ सकती है, ठीक है, 1 से लगा करके 12 तक हमारी कोई भी राशि 1 टू डैश 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 12 राशि तक कोई भी हमारी राशि यहाँ पर आ सकती है। अब शीर्षोदय राशि क्या होती है, जो राशि उदित होते हुए जिसका सर पहले दिखाई दे, यानी कि उदित होने के लिए क्या होता है, जैसे एक सपोज करो कोई पर्सन है, ये बॉडी है, मतलब पर्सन हो सकता है, कोई भी हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम यहाँ पर पर्सन को ही कंसिडर करके चल रहे हैं। सपोज करो ये पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सन इस तरीके से है। अगर शीर्षोदय राशि की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जब ये राशि उदित हो रही होगी तो यहाँ पर इसका हेड राइसिंग करेगा, यानी कि पहले जो भाग दिखाई देगा सन को, वो इसका सर दिखाई देगा। तो इसलिए इसको हमने बोल दिया है कि ये जो राशि है हमारी, ये कौन सी राशि है, शीर्षोदय राशि है, ठीक है। अब पृष्ठोदय राशि क्या होती है, पृष्ठोदय राशि वो राशि होती है जो बैक साइड से हमारी उदित होती है। बैक साइड से उदित होने का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट की बात करूं, इसी पर्सन की बात मैं करता हूं, तो जब भी ये सूर्य के सामने आएगी तो सबसे पहले इसका बैक हिस्सा, यानी कि सबसे पहले पैर उदित होंगे, तो पैर वाला हिस्सा वो दिखाई पड़ेगा, दैट इज नोन एज दया राशि। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको लग रहा होगा कि फर्क नहीं पड़ता, इनका प्रिडिक्शन पर प्रश्न शास्त्र में भी बहुत गहरा फर्क पड़ता है। आज मैं कुछ चीजें आपको ऐसा बताऊंगा जो आपको प्रश्न शास्त्र पे आप उसका तुरंत आंसर दे सकते हैं। वो एक ट्रिक भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। देन तीसरी हमारी जो राशि होती है वो उभयोदय राशि होती है। उभयोदय राशि यहाँ पर जो लिख रहा है हमने मेंशन किया हुआ है ड्यूअल साइन। ड्यूअल साइन का मतलब क्या है कि जो दोनों की, जिसके अंदर दोनों के ट्रेड्स हों, दैट इज नोन एज ड्यूअल साइनिंग, ड्वेल राशि, ठीक है, जिसके अंदर दोनों के गुण गुण विद्यमान हो। तो इस उभयोदय राशि में हमारी केवल एक ही राशि आती है, वो राशि आती है हमारी पाइसेस, यानी कि मीन, ठीक है। एक ही राशि हमारी इसके अंदर आती है, वो है मीन। मीन राशि इसके अंदर आती है। बाकी इन तीनों राशि को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। अब पढ़ते हैं हम शीर्षोदय राशि के बारे में, ठीक है। तो साइन कौन कौन सी राशि हमारी शीर्षोदय में आती हैं। फर्स्ट वन हमारी लियो राशि, यानी कि सिंह राशि, विर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनी मिथुन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। ये जो राशियां हैं हमारी शीर्षोदय राशियों में आती हैं। मतलब कि जब भी ये राइसिंग होगी तो सबसे पहले इनका कौन सा पार्ट दिखेगा, शीश, यानी कि सर दिखेगा, हेड दिखेगा। इन तीनों राशि, ये जो नंबर ऑफ राशि 1 2 3 4 5 6, ये राशियाँ जो हैं जब भी ये उदित होंगी तो सबसे पहले इनका क्या दिखेगा, सर दिखेगा। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, शीर्षोदय राशि बोला गया। अब ये जब भी लगन में आई या किसी भी भाव में पड़ी हो, इनको हम क्या बोलेंगे, शीर्षोदय राशि बोला जाएगा। देन नेक्स्ट, इसमें ये हमारी बहुत ही, शीर्षोदय जो राशि को हम एस्पिशियस राशि जनरली बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। अगर कहीं पर भी चार्ट में, ये चार्ट मेरा हो गया सपोज करो, ठीक है, मैं काल पुरुष की कुंडली ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है। अब सपोज करो मेरे लिब्रा राशि क्या है मेरी, ये शीर्षोदय राशि है। वो कह रहा है कि अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, मेलेफिक प्लैनेट हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि शनि यहाँ पर बैठ गया, मार्स अगर यहाँ पे बैठा हो, राहु यहाँ पर बैठा हो, या केतु हमारा यहाँ पर बैठा हो। बेसिकली इन प्लैनेट्स को मेलेफिक प्लैनेट बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। अगर ये प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो शुभ फल नहीं देते हैं, वो एक मिला जुला रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ख़राब भी नहीं देते हैं, बट जो शुभता होती है उसको कम कर देते हैं। बेसिकली ये एक अस्पीशियस राशि है। तो अगर यहाँ पर कोई अस्पीशियस प्लैनेट बैठेगा, सपोज कीजिएगा यहाँ पर मैंने ला करके जुपिटर को बैठा दिया, अगर जो यहाँ पर जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति अगर बैठेंगे, यहाँ पर अगर हमारे शुक्र, क्योंकि वो भी बेनिफिक प्लैनेट है, शुक्र बैठेंगे, तो वो यहाँ पर बैठ करके इस राशि में अच्छा रिजल्ट हमारा देंगे। ठीक है, तो वो हाईली फेवरेबल होता है। अब ये 7 नंबर राशि की मैंने बात की है, लेकिन वो सिंह राशि, हमारा सिंह नंबर जो पड़ रहा है वो हमारा यहाँ पे पड़ रहा है। अगर जुपिटर और शुक्र, बुध, इस तरीके के प्लैनेट अगर जो 5th घर में भी बैठेंगे ना, 5वीं राशि में, क्योंकि 5वां राशि जो सिंह है वो किस तरीके की राशि है जो हमने भी पढ़ा है, वो है हमारी शीर्षोदय राशि। इसी तरीके से जेमिनी राशि 3 में भी अगर जो यही प्लैनेट इसमें बैठ जाएंगे तो इसमें भी ये रिजल्ट्स क्या देंगे, अपना अच्छा देंगे, शुभ करेंगे। ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वालिटी होती है इसमें कि ये जो राशि होती है क्विक रिजल्ट्स देती है। मतलब क्विक रिजल्ट्स का मतलब होता है कि जब भी इसके प्लैनेट्स की, इनमें बैठे प्लैनेट्स की दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रति अंतरदशा जब भी चलेगी तो वो रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो ना आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। यानी कि उसकी दशा के स्टार्ट होते ही कुछ समय बाद आपको रिजल्ट्स उसके दिखाई देने लग जाएंगे। जबकि उभयोदय और पृष्ठोदय राशि में, उभयोदय राशि में तो मिले जुले रिजल्ट्स मिलते हैं, और पृष्ठोदय राशि में जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमारे देर से मिलेंगे, भी आगे डिस्कस करेंगे। तो रिजल्ट्स बिगिन ऑफ महादशा स्टार्ट होते के साथ ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट कर देते हैं। अब एक ये बात आती है प्रश्न चार्ट, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर प्रश्न चार्ट में आपका कोई किसी ने प्रश्न पूछा किसी काम को लेकर के, ठीक है, सपोज करो कि मेरी शादी कब होगी या मेरी जॉब जो लगने वाली है वो उसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से आप बेसिकली एग्जैक्टली टाइमिंग तो उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट ये आपको इतना ज़रूर हेल्प कर देगी कि ये इवेंट को जल्दी होना बता देगी। अगर यहाँ पर आपकी इन राशियों में से 6 की 6 राशियों में से अगर आपकी अगर आती है लगन में कोई भी राशि आती है तो आपको एक आइडिया मिल जाता है, बहुत अच्छा सूत्र है कि आपका काम जल्दी होने वाला है। आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आपका काम बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके के रिजल्ट्स मिले जुले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम पृष्ठोदय राशि के बारे में, सॉरी। तो पृष्ठोदय राशि को देखते हैं। तो यहाँ पर जो पृष्ठोदय राशि में कौन कौन सी हमारी राशि आती हैं, पृष्ठोदय राशि में जो हमारी आती हैं वो हमारी आती हैं एरिस आती है, टॉरस आती है, कैंसर राशि आती है, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी कि हमारी मेष राशि, वृषभ, कर्क, धनु और मकर राशि जो हमारी आती है पृष्ठोदय राशि आती है। पृष्ठोदया, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, पृष्ठोदया वो राशि होती है जो अपने पैरों की तरफ से उदित होती है, यानी कि बैक साइड, सर से उदित ना होकर के पैर से उदित होती है। और जो सर से उदित होती है उसका नाम एज नेम सजेस्ट शीर्षोदया, शीर्ष से उदित हो रही है। बट यहाँ पे पृष्ठोदया बोल रहा है तो इट मीन्स क्या है, पैरों से वो उदित हो रही है। ये बेसिकली हम इसको अशुभ बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठोदया को क्या बोलते हैं हम, अशुभ राशि बोलते हैं ये जो होती हैं। विद अगर इनके अंदर अगर देखो वहाँ ये शीर्षोदय से जस्ट अपोजिट है, अगर इनके अंदर कोई शुभ प्लैनेट बैठ जाए, मैं चार्ट फिर से एक बार बना देता हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा तो मैं इसमें नहीं लिखूँगा अभी ज़्यादा डिटेल्स में, लेकिन सपोज करो मैं यहाँ पर एरिस ही ले लेता हूँ, फर्स्ट हाउस ये फर्स्ट ले लेता हूँ और 4 नंबर यहाँ पे पड़ेगा और कैप्रिकॉर्न 10 नंबर यहाँ पे पड़ेगा। बस इन्हीं 3 राशियों को हम अभी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर यहाँ पर और यहाँ पर, अगर यहाँ पर सपोज करो हमारे शुभ प्लैनेट बैठे, शुभ प्लैनेट कौन से हैं, सपोज करो गुरु, शुक्र, बुध, इस तरीके के प्लैनेट अगर इन तीनों में कहीं पे भी बैठे हैं तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स को थोड़ा
ख़राब कर देंगे, धीमा कर देंगे, उस हाउस की जो मिलने वाली ताकत है उसको कम कर देंगे, और उस हाउस से मिलने वाले रिजल्ट्स भी आपको देर से जाके मिलेंगे, क्विक नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ज़रूर लेकिन देर से मिलेंगे, बट उतने ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं मिलेंगे। ऑस्पिशियस कब मिलेंगे? अगर यहीं पर इन तीनों ही घरों में, अगर इन तीनों ही घरों में कौन से प्लैनेट आ जाए हमारे, अगर इन तीनों ही घर में हमारे मेलेफिक प्लैनेट आ जाए। मेलेफिक प्लैनेट कौन से? सपोज करो सैटर्न, राहु एंड केतु, इस तरीके के अगर प्लैनेट हमारे यहाँ पर आ जाते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अच्छे मिलने लगते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर इन राशि में कोई भी हमारे प्लैनेट्स बैठे हैं, चाहे वो शुभ प्लैनेट बैठे हों, चाहे वो हमारे अशुभ प्लैनेट बैठे हों, यानी कि चाहे ये इस तरीके के प्लैनेट बैठे हों, चाहे इस तरीके के प्लैनेट बैठे हों, तो रिजल्ट्स जो भी मिलेंगे, जब भी इनमें बैठे ग्रहों की जब भी डीबीए स्टार्ट होगी तो रिजल्ट्स थोड़ा सा ना आपको लेट मिलेंगे। सपोज करो कोई जॉब को पूछने आया है और मरकरी की दशा आ गई है, मरकरी की दशा आ गई है और उसके योग भी जॉब के बन रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा उसको जॉब के लिए। लग तो 100% जाएगी अगर उसके योग बनना है, बट उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहीं पे अगर वो जॉब गिविंग प्लैनेट अगर आपका शीर्षोदय राशि होती है और वहाँ पर बैठा होता तो रिजल्ट्स आपको क्विक मिलने लगते, तो रिजल्ट आपको जल्दी मिलने लगेंगे और उसके जॉब लगने की संभावनाएं बहुत जल्दी बढ़ जाएंगी। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम। अब प्रश्न शास्त्र में भी अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हमारी जो है पृष्ठोदय राशि है, काम जल्दी होगा या देरी से होगा, तो आप उनसे बोले कि काम आपका डिले से होगा, तो ये चीज़ें आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट उभोदय राशि। उभोदय राशि में हमारी कौन सी आती है? पाइसिस राशि आती है, यानी कि मीन राशि आती है। तो ये जो राशि है 12 नंबर वाली जो राशि हमारी आती है, कहीं पर भी पढ़ सकती है। सपोज करो 12 नंबर की राशि यहाँ पर आ गई, तो ये क्या देती है? एक मिक्स्ड रिजल्ट देती है, अच्छा और बुरा दोनों तरीके का ये रिजल्ट देती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के ट्रेड्स मिलते हैं। लेकिन पहले कौन सा रिजल्ट देगी? पहले रिजल्ट देगी आपको ये शुभ, देन देगी अशुभ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो इसका पड़ता है वो पड़ता है शीर्षोदय में, और दूसरा पार्ट जो इसका पड़ता है वो पड़ेगा उभयोदय में। तो सॉरी, पहला पार्ट शीर्षोदय में पड़ेगा और दूसरा पार्ट पड़ेगा इसका पृष्ठोदय राशि में। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर कैलकुलेट करनी होती हैं जब भी आप चार्ट रीड कर रहे हैं। तो ये है, आपको भले ही छोटी छोटी चीज़ें लगे, लेकिन ये अगर इन पर आपकी कमांड अच्छी रहती है तो आप फ्यूचर में अपने अपने छोटे छोटे प्रेडिक्शन के बेसिस पर बहुत बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।